बाहर नहीं आती तब इसको पिलाट से फोड़ करके फिर उसको बाहर निकाली जाती है। गटर में, नालियों में छोटे छोटे हाथ पांव उस बच्ची के। एक तरफ नवरात्रि का व्रत, देवी की पूजा, देवी को चुंदड़ी चढ़ाओ, और दूसरी तरफ ये जो हत्या है, हत्या। हमारी ये कथा सुनकर इतना, जहां तक हमारा मैसेज जाए, अगर एक भी बच्ची ये कथा सुनकर उसका जीवन बच जाए तो मैं समझूंगा ये द्वारिका धाम में कथा सफल आया उसका रिजल्ट। आप इतनी बैठी है, अगर इसमें अगर आपको कोई संकल्प ऐसा हो जाए तो इतना ये खर्चा जो हुआ है, कहते ना कि भाई किसी के लाखों रुपए जान खर्च करने के बाद भी जान बचाने के लिए कितना करते हैं, और इतना ये खर्चा ये जो परिवार ने किया है, इस धाम में इतनी व्यवस्था करना, इतनी सुंदर व्यवस्था करना हर किसी के बस का काम नहीं। तो ऐसा ये आयोजन जो खर्च करके किया है, तो कोई माता बहने अगर एक बच्ची की भी जिंदगी बचा देगी, भाई लोग एक बच्ची की भी जिंदगी बचा देंगे, तो मैं समझूंगा ये खर्चा किया, ये सब उसका मिल गया फल। तो ये मैसेज आगे से आगे पहुंचे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो इन बेटियों को तो मैं क्या कहूं, जन्म हमारे घर में लेती है, लेकिन एक दिन सब पराया करके चली जाती है। घर में रहती तब तक कहती है ये मेरी वस्तु, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा कमरा, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन जाती तब सब पराया करके चली जाती है। मैं क्या कहूं, रामायण में आया है, रामायण में आया है, सीता जी जन्म नहीं लिया था जनक जी के यहां, जमीन में से निकली है। उस स्थान का नाम है सीतामढ़ी, बिहार में है। उधर हम कथा करके आए, मुजफ्फरपुर में वो स्थान। पाली पोशी लालन पालन जनक जी ने किया है, लेकिन विदा करते तब ऐसे परम ज्ञानी जनक जी खंबा पकड़ करके रोते हैं। और वहां लिखा है, मानस में पढ़ लेना, सीय बिलो की धीरता भागी, सीय बिलो की धीरता भागी। सीता को जब विदा करते समय उस दुल्हन के रूप में देखा, तब जनक जी के धैर्य खो गया। और आगे उपमा क्या लगाई, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। जाते जाते सीता जी कहती है सुनैना मां से, मां मेरे बापू का ध्यान रखना, मेरे पिता का ध्यान रखना। बेटे तो ध्यान कितना रखे भगवान जाने, लेकिन बेटियां जितने ध्यान रखते कोई नहीं रख सकता। बाहर से जब आए तो बेटी पूछती है आपके लिए चाय बना दो, आपको पानी पिला दो, क्या हुआ आज आप उदास क्यों हैं? डांटती है, फटकारती है, डांट के खिलाती है। कभी पिता उदास हो, कोई गम, कोई परेशानी, कोई तो डांट के खिलाती है। इन बेटियों को क्या कहें, सबके घर में बेटियां हैं। मैं तो बात कभी कभी कहता हूं, पिता नहीं हो, बेटी की शादी कराए,
वो माँ विधवा है, कोई ताऊ जी कोई चाचा जी उसको फेरे में लेके बैठे, उस बेटी को जो विदा करते हैं तो वो विधवा माँ उस बेटी का हाथ पकड़कर पिता की तस्वीर के सामने ले जाती है, कहती है बेटी इसको प्रणाम करो, इसको प्रणाम करो। पिता के मन में भी रहता है मेरी बेटी को मैं विदा करूं, मैं विदा करूं, मैं विदा करूं, लेकिन किसी कारण से वो पिता चला जाए तो उस मां की स्थिति, उस बेटी की स्थिति, घायल की कत घायल जाने जो खुद घायल। इसलिए मुझे वो पंक्ति याद आती है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जहां तुझको सुखी संसार मिले। तस्वीर मानो फूट जाए, पिता की तस्वीर वो फोटो नहीं है, फोड़ के निकले बाहर। उस वक्त उस तस्वीर की आंखों से आंसू बहते। हमको भगवान ने सब सुख दिया है इसलिए एहसास नहीं होगा, लेकिन जिसके जीवन में घटना घटती है वो जानता है। तस्वीर से आशीर्वाद फूटता है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जहां तुझको सुखी संसार मिले। जा बेटी खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जाओ, कभी याद न आए हमारी याद मैं के कि कभी ना याद आए। मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबू की दुआएं लेती। कैसे मैंने पाला है तुझे, कैसे पाला है। आदमी रात दिन मेहनत करता है, किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। बता रहे थे बंबई में सवेरे 5 बजे आदमी निकलता है, रात को 11 बजे आता है। किसके लिए? बच्चों के लिए। दिन भर आदमी मजदूरी करता है, बोरियां उठाता है, पत्थर डालता है, तगारी डालता है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। तो ये बेटियों का, इसलिए हम नानी बाई के बारे में, जब नानी बाई को दुख मिलता है, सासू ताना मारती है, देरानी जेठानी ताना मारती है, तब नानी बाई किसको सुनाए? नदी किनारे आकर के रोती हुई नानी बाई कहती है, माने क्यों परणाइए माने क्यों परणाइए गुट गुट मर जाऊं गुट गुट मर जाऊं माने
अन्न नहीं भावे माने अन्न नहीं भावे। जब मैं शुरू में इस भजन की लाइन में आया था, कथा भी नहीं करता था, तब मैंने सत्संग मंडली में एक बुजुर्ग दादा थे, वो गाते थे, बहुत उम्रदार। मैं उसके साथ ढोलक बजाता था। मुझे जहां जहां से जिनका प्रसाद मिला है, मैं दिल से उनको व्यासपीठ से याद करता हूं। कितने लोगों का मेरे जीवन में योगदान है। तो वो गाते थे, कई लोगों के आंसू बहते थे, बहुत भारी आवाज में गाते थे। 80 साल के थे उस वक्त। कोई मत दीजो बेटी बड़ा गरा, कोई मत दीजो बेटी बड़ा गरा, माने क्यों परणाए मां, माने क्यों परणाए मां, रोए रोए मर जाए मां, रोए रोए मर जाए मां। कोई दुखी हो जाए जिंदगी में तो भक्त के लिए सहारा होता है भगवान का, हिम्मत देने वाला भगवान। लेकिन भगवान का इस धरती पर कोई रूप देखने को मिलता है तो एक पिता को हिम्मत बनाने वाली बेटी। माने क्यों परणाए मां, माने क्यों परणाए मां, घुट घुट मर जाऊं मां, घुट घुट मर जाऊं मां। नदी किनारे नानी बहिनों में, नदी किनारे नानी बहिनों में, सुने जो कृष्ण मोरा, ओ नदी किनारे नानी बहिनों में, सुने जो कृष्ण मोरा। हे द्वारिकाधीश, मेरे माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, भाई भी तुम हो, सब कुछ तुम हो। इसलिए मैंने कल भी कहा, जब मंदिर के पीछे की तरफ श्यामल सेठ का मंदिर है, एक तरफ नरसिंह जी की मूर्ति, एक तरफ नानी बाई की मूर्ति, इसलिए मैं कथा में आ रहा है। नदी किनारे नानी बाई